हेलो स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर में हम B+2 का यूज करना सीखेंगे। ये B+2 क्या है और इस पर आधारित सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट के टेंस में यदि आपको ना है, नी है, ने है लिखा मिले तो आपको B+2 का प्रयोग करना है। इसी प्रकार के पास्ट टेंस में भी यदि ना था, नी थी, ने थे, इस प्रकार के शब्द सेंटेंस के अंत में दिखाई पड़े तो निश्चित ही आपको B+2 का यूज करना है। हमें जानना है कि B+2 एक्चुअल में है क्या। तो देखते हैं कि B+2 की फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, B+2 को मैंने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सेपरेट करके लिखा है। यहाँ पर आपको जानना है कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसों को बनाना है तो फिर हमारा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें इस आर एम के साथ टू लगाना है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में यदि हमको सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें बाज वर्ड के साथ टू लगाना है। हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगी और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। तो मेरे कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट पास्ट के सेपरेट मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के हैं जिनमें हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को क्रमशः समझना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट और उसके बाद इज आर एम टेंस के पर्सन के अनुसार लगाना है। उसके बाद टू लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तभी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो हमें नॉट को टू से पहले लगाना है या नॉट टू, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह हो जाएगा। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है या हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द सबसे आगे आता है, तो उनका जब सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद टू लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं उनका भी इंटरोगेटिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि टू का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। अगर हम बात करें पास्ट के टेंसों की, तो पास्ट के टेंस भी कुछ इसी तरीके से होंगे, केवल उनमें बाज वर्ग का प्रयोग करना हमें ध्यान देना है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बाज वर्ग के साथ टू का प्रयोग किया गया है, तभी मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाई है पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव की बात करें तो बाज वर्ग के बाद नॉट लगा करके टू और उसके बाद मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और इंटेरोगेटिव में भी इसी प्रकार से क्रमशः बाज वर्ग के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद टू लगा करके मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। WH वर्ड के साथ भी हमने इस स्ट्रक्चर को स्पष्ट रूप से यहाँ समझ लिया है। सो स्टूडेंट, यदि आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है तो मैं इसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करके दिखाता हूँ जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। प्रेजेंट टेंस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे मुझे जाना है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसकी इंग्लिश को हमें बहुत आसानी से बनाना है। आई एम टू गो, राइट, आई एम टू गो। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इंटरोगेटिव वही हम नेगेटिव की बात करें, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, तब उसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट टू प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव सेंटेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो क्या से शुरू होते हैं,
जैसे क्या उन्हें बाजार जाना है। इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो आर दे टू गो टू मार्केट। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनमें WH वर्ड सबसे आगे आता है तो उनको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है इंटरोगेट वर्ड है कहाँ, इसकी इंग्लिश आपको सबसे आगे लगानी होगी। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं वेयर आर दी टू गो। तो ये मैंने प्रेजेंट के कुछ एग्जाम्पल बताए। इसी प्रकार के पास्ट टेंस के भी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मैंने उन्हीं सेंटेंस को प्रेजेंट के साथ पास्ट टेंस में चेंज करके कुछ एग्जाम्पल को सरल करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ लें। यह आपको समझना है, जैसे पास्ट टेंस में लिखा है मुझे जाना था, केवल अंतर हमारा ये है था, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट जैसा है। इंग्लिश बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है इसकी जगह पर हमको बाज लगाना है। आई वॉज टू गो। नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो उसे क्रिकेट नहीं खेलना था, ही वॉज नॉट टू प्ले। ध्यान रखना है नॉट के बाद टू लगाना है। इंटरोगेटिव को देखें तो क्या उन्हें बाजार जाना था। ये ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है, उनकी इंग्लिश बनाते समय ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा करके उनका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वर दे टू गो टू मार्केट। यहीं पर हम देखेंगे दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस को जिसमें WH वर्ड का प्रयोग यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के मध्य में किया गया है। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो WH वर्ड को सबसे आगे लगाते हैं और इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा वेयर वर दी टू गो। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रकार के सेंटेंस को ठीक से समझ लिया है। अब कुछ एक्सरसाइज जो आपको बाद में करके देखनी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस जो मैंने दिए हैं 5 सेंटेंस हैं जो अफर्मेटिव में लिखे हैं। आपको बारी बारी से नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में और WH वर्ड का यूज करते हुए इनका हिंदी में ट्रांसलेशन लिखना है और उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।